रिपोर्ट आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सूर्य नमस्कार को सेहत से जोड़ने की अपील अब सियासत और मजहब की जंग बन गई है। आरएसएस सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद देश भर में मुस्लिम धर्मगुरुओं का विरोध तेज है। कहीं नमाज की चुनौती दी जा रही है तो कहीं आस्था पर हमला बताया जा रहा है। सवाल यह है कि योग और स्वास्थ्य की बात को मजहबी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। ग्राउंड पर क्या है इस विवाद की हकीकत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? सूर्य नमस्कार पर मजहबी टकरार। वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? होसबाले के बयान पर क्यों लाल हुए भाईजान? पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है? पूजा और प्राणायाम पर क्यों छिड़ा संग्राम? प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? योगी की कर्मभूमि गोरखपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मुसलमानों से सूर्य नमस्कार की अपील क्या की? प्राणायाम के साथ साथ नदी और प्रकृति पूजा को मानव धर्म क्या बताए? मुस्लिम धर्मगुरु तक बौखला गए और दत्तात्रेय होसबाले निशाने पर आ गए। तो उसको पदमुक्त करना चाहिए, जो मुल्क को बांटने की बात करे इस्तीफा देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने वाले नेता लोग हैं। आपको इस बवाल की वजह बताएं, उससे पहले होसबाले का पूरा बयान सुनिए। नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम ये करे तो वो पूजा छोड़ दो, वो नमाज छोड़ दो, वो इगर्जी मत जाओ, ये तो हम नहीं कहेंगे। हम जो कह रहे हैं धर्म का, ये मानव धर्म है। दत्तात्रेय होसबाले के इस बयान के बाद मौलानाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं को मिर्ची लग गई है और उन्होंने पलटवार करते हुए होसबाले को नमाज पढ़ने का चैलेंज तक दे दिया। दत्तात्रेय होसबोले जी, हम भी आपसे कहते हैं कि आप एक काम करें, नमाज पढ़ें, व्यायाम के हिसाब से, वर्जिश के हिसाब से हमारे साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दें आप। हम नहीं कहते आपसे कि नदियों की पूजा करना छोड़ो, हम नहीं कहते आपको गाय को माता मानना और बैल को पिता मानना छोड़ो, सब कुछ करो, लेकिन नमाज पढ़ना शुरू कर दो हमारे साथ। हम तो भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि आप एक ऐसा कानून लेकर आए जो मुसलमानों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगे या मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की कवायद करे, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। एक कानून ऐसा आ जाए, अगर कोई भी इस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करे तो उसके लिए भी एक डिटेंशन कैंप होना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु सूर्य नमस्कार को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन सच ये है सूर्य नमस्कार शरीर और दिल दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। ये पूरे शरीर को लचीला, मजबूत और हेल्दी बनाता है, पाचन और ब्लड प्रेशर में सुधार करता है, वजन घटाने में मदद करता है, तनाव और चिंता कम करता है। यही नहीं, ब्लड सर्कुलेशन और श्वसन प्रणाली को भी बेहतर बनाता है, जिससे एकाग्रता, ऊर्जा और समग्र कल्याण बढ़ता है। लेकिन भाईजान सूर्य नमस्कार में धर्म वाला एंगल तलाश रहे हैं। होसबाले के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का पारा चढ़ जाता है तो भोपाल में भी भाईजान गुस्से से लाल हैं। कह रहे हैं पहले हिंदू नमाज अदा करें, फिर हम सूर्य नमस्कार करेंगे। खून नहीं खोलता, इस मुल्क की मिट्टी से पैदा हुए, इस मुल्क की मिट्टी में मिलने वाले लोग हैं हम। और शहादत पाई हमारे लोगों ने, हमारे उलमाओं ने इस मिट्टी से, इसी मिट्टी में दफन होना है। गिरिराज कौन? देश के प्रधानमंत्री को डांटना चाहिए, देश के गृह मंत्री को डांटना चाहिए, देश के राष्ट्रपति जी को बुला के डांटना चाहिए, उसको पदमुक्त करना चाहिए। जो मुल्क को बांटने की बात करे, हम बोल देते तो राष्ट्र कार्रवाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो कानूनन कार्रवाई होती है संविधान के हिसाब से, वो होना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए उन्हें, उनसे। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने वाले नेता लोग हैं ये लोग, लेकिन हिंदू मुस्लिम एक है। बिहार की राजधानी पटना में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं। यहाँ भी भाईजान भड़के हुए हैं। बेकार की बात है,
जो ये हमारे हिंदुस्तान की जो असल पहचान है, सब धर्म के सब लोग रहते हैं, सबकी अपनी पहचान है, किसी को एतराज नहीं है। जो जिसको करता है करता रहता है, वो लोग करते हैं तो हम लोग भी मना नहीं करते हैं। तो सूर्य नमस्कार अब सिर्फ योग या स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं रहा, ये सीधा सीधा धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत आस्था से जुड़ गया है, जिसमें एक तरफ आरएसएस के सर कार्यवाह का सुझाव है तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों का कड़ा ऐतराज। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।